एक अनुमान के मुताबिक आने वाले साल में अप्रैल के मध्य में भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी और आबादी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 देश बन जाएगा। हालांकि चीन की आबादी अभी कम हो रही है। पिछले साल चीन में 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने जन्म लिया और ये जो संख्या थी मरने वालों से थोड़ी ही ज़्यादा थी। इसका जो बड़ा कारण ये था, चीन में फर्टिलिटी दर, जिसको हम प्रजनन दर भी कहते हैं, उसमें गिरावट आई है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी प्रजनन दर में कमी आ रही है। 1950 में फर्टिलिटी रेट 5.7 था और अभी के टाइम में भारत में एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि चीन ने इसको पाने के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। चीन ने 2 अभियान चलाए। पहले अभियान के तहत वहां पर एक बच्चे की नीति को अपनाया गया और दूसरे अभियान के तहत ज़्यादा उम्र में शादी करने और बच्चों के बीच फासला रखने की नीति को अपनाया गया। चीन ने ये अभियान तब चलाए थे जब ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती थी, ज़्यादा आबादी गरीब थी, अशिक्षित थी। अगर हम भारत की बात करें, पिछली सदी की दूसरी तिमाही में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2% सालाना थी। वक्त गुजरने के बाद मौत दर कम होती रही, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी, यानी कि लोगों के बीच जो जीवन दर होती है वो बढ़ने लगी और साथ ही साथ बढ़ने लगी लोगों की आमदन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक विशेषज्ञ के मुताबिक भारत में जन्म दर ज़्यादा रही। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत 1952 में की गई, जबकि एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को पहली बार 1976 में लागू किया गया। उस समय चीन जन्म दर को कम करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम बात करें इमरजेंसी के टाइम की, इमरजेंसी के समय 1975 में परिवार नियोजन को ज़बरदस्ती लागू किया गया। सरकार ने अनेकों ही गरीब पुरुषों की नसबंदी की और उन लोगों की आज़ादी को स्थगित कर दिया गया और इसका पुरजोर विरोध पूरे भारतवर्ष में किया गया। भारत को 1947 में आज़ादी मिली है और आज़ादी के बाद भारत की आबादी लगभग 1 अरब बढ़ चुकी है। अनुमान है कि अगले 40 साल तक भारत की जो आबादी है वो बढ़ती रहेगी। पर यह भी सच है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर दशकों से कम हो रही है। भारत ने जनसंख्या बढ़ने से जो आपदा पैदा होने वाली है उसको लेकर जो भी भविष्यवाणी की गई है उस सबको ठुकरा दिया है। जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि इसके आधार पर अगर भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाती है तो इससे कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं पैदा होने वाली। भारत में आमदनी बढ़ने से शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलने के कारण अभी के टाइम में महिलाएं कम बच्चे पैदा कर रही हैं। 17 राज्यों में प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से कम है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब है कि नए पैदा होने वाले बच्चे जनसंख्या को बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं। भारत के दक्षिण राज्यों में जन्म दर में जो कमी आई है वो उत्तर भारत के राज्यों से ज़्यादा आई है। अगर भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाती है तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी मेंबर बनने में भारत की जो दावेदारी है वो मजबूत हो सकती है। और दूसरी अच्छी खबर ये भी है, दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र के लोगों में हर 5 लोगों में से 1 भारतीय है और भारत में 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम है। मौजूदा भारत की 2/3 आबादी ने 90 के दशक के बाद जन्म लिया है। तो ये कुछ भारत की जनसंख्या अगर चीन से ज़्यादा हो जाती है तो कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर सरकार जनसंख्या का लाभ लेना चाहती है तो सरकार को रोजगार के मौके पैदा करने होंगे, पर जो जनसंख्या बढ़ने से जो नुकसान हो रहे हैं उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। काफ़ी नुकसान है क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो भी लिमिटेड मात्रा में है। अगर आबादी बढ़ेगी तो वो रिसोर्स भी ख़त्म हो सकते हैं। तो बाकी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि आपका जनसंख्या बढ़ने पर क्या सोचना है और इसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। थैंक यू सो मच और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।